दिनों पहाड़ों पर कुदरत जमकर कहर बरपा रही है। हाल ही में थराली में आई आपदा के बाद अब उत्तराखंड के थराली में बादलों ने एक और जख्म दे दिया है। शुक्रवार की देर रात यहां बादल फटने से भारी तबाही हुई। थराली कस्बे और आसपास के गांव में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश और मलबे से कई घरों, दुकानों और सड़कों को नुकसान पहुंचा है। देखिए खास रिपोर्ट। पहाड़ों पर भारी बारिश से आफत। चमोली के थराली में फटा बादल, बेरहम बादलों का जल प्रहार। कुदरत के आगे इंसान लाचार। देवभूमि उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार देर रात करीब 1 बजे थराली कस्बे और उसके आसपास के इलाकों में बादल फटने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश के साथ मलबा कई घरों में घुस गया और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। थराली बाजार, राड़ी बगड़ और चेपड़ो गांव में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कई वाहन मलबे में दब गए, जबकि कई मकानों में घुसा मलबा लोगों के लिए मुसीबत बन गया। बादल फटने से थराली के चेपड़ो गांव में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति के लापता होने की खबर है। वहीं संगवाड़ा गांव में एक 20 वर्षीय युवती के मलबे में दबे होने की जानकारी है। अब तक कुल 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। दुकानों और घरों में मलबा घुस गया है, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। राड़ी बगड़ में उपजिला अधिकारी आवास, नगर पंचायत अध्यक्ष के आवास और कई अन्य घरों को भी भारी क्षति पहुंची है। थराली में रात में अतिवृष्टि से जो है थराली शहर हो गया, तहसील परिसर हो गया, सागवाड़ा गांव के चेपड़ो हो गया, आसपास के इलाकों में काफ़ी अतिवृष्टि हुई, काफ़ी जो नुकसान हुआ है। और मलबा आने से जो है एक कविता नाम की महिला जो है 20 साल की दब गई है वहाँ पे महिला, और एक व्यक्ति गंगा जोशी जो है चेपड़ो में लापता है, 72 साल की है। रात में ही हम लोगों ने मूव करा दिया था। DRF की टीम थी, SDRF की टीम थी, DDRF की टीम, हमारी टीम थी, मूव करा दिया था, क्योंकि रास्ता के ये ब्लॉक हो गया है और इसलिए जो है बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। और बाकी तहसील के स्टाफ जो है, प्रशासन जो है वहाँ लगा हुआ है राहत कार्य में। इसके अलावा हम लोगों ने रिलीफ कैंप बनाए हैं। SJVN का जो है ये कुसारी में जो है इनका परिसर है, इसमें जो हम लोगों ने रिलीफ कैंप बनाया। यहाँ पर लोगों की भोजन व्यवस्था, ठहरने व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा देवाल में भी जो है जो DMN का जो है गेस्ट हाउस उनका है, वहाँ पे भी हम लोग जो है रिलीफ कैंप बना रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय अर्ली मॉर्निंग निकल चुके हैं वहाँ के मौके के लिए, पहुँच चुके हैं वहाँ पे और रिलीफ ऑपरेशन चल रही है। ये स्थिति है थराली की, हर जगह पर आप देख सकते हैं। आप मतलब ये स्थिति है कि बयान नहीं कर सकते हम। कल रात भर से 10:30 बजे से हम लोग उठे हुए हैं और रात भर हम एक्टिव थे और लोगों को सेफ जगह पे लेके गए। बहुत सारे लोग, मेरे स्वयं के घर के पास बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स आए हैं, उस चीज़ को, और वहाँ पर बहुत सारे लोग भी रहते हैं, तो सबको हम सेफ जगह पे रहे। पूरी रात हम बाहर रहे हैं। SDM सर हमारे साथ कंटिन्यू थे और उनके आवास में भी मलबा घुस गया था और मेरे स्वयं के आवास में भी मलबा घुसा हुआ है। बादल फटने से थराली के तहसील परिसर राड़ी बगड़ में एक बरसाती गदेरा अचानक उफान पर आ गया, जिसकी वजह से SDM आवास मलबे से दब गया। यहाँ कई गाड़ियों के भी मलबे में दबे होने की सूचना है। भारी बारिश के चलते पिंडर और प्राणमती नदियां भी उफान पर हैं। इससे खतरा और बढ़ गया है। सड़कों पर जगह जगह मलबा जमा होने से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। प्रशासन ने तत्काल मशीनरी और राहत दलों को भेजा है ताकि बंद रास्तों को खोला जा सके और फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थराली में बादल फटने की घटना पर दुख जताया है। CM खुद राहत बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं और स्थानीय प्रशासन से पल पल की जानकारी ले रहे हैं। थराली में आई आपदा के बाद अब राहत बचाव कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। NDRF, SDRF और पुलिस की टीम रेस्क्यू में जुट गई है, लेकिन जगह जगह लैंडस्लाइड और भारी मलबे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में थराली में आई बाढ़ के बाद अब थराली में बादल फटने की इस घटना ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।
आर्थिक नुकसान का आकलन अभी बाकी है, लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक मकानों, दुकानों और गाड़ियों को भारी क्षति पहुंची है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है और प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।